हाय गाइस, मैं आप लोगों से बोला था कि प्रमुख नियम एवं सिद्धांत का परिचय करवाऊंगा। फिर सेकेंड पार्ट में आप लोगों से मिलूंगा। तो मैं सेकेंड पार्ट में आ गया। अब सेकेंड पार्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटिव प्रमुख नियम एवं सिद्धांत से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा और फटाफट कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी देते जाइएगा। तो देर न करते हुए मैं आप क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं और आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या बिहार पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को अभी मैं 33 क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी इसमें त्रुटि होती है, कोई भी कमी होती है तो उसको ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम से मैं और सुधार करूं। ओके, तो मैं अब देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज आपका प्रमुख नियम एवं सिद्धांत से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन नंबर सी एवोगाड्रो की परिकल्पना, ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण। तो आप लोग अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो अभी आप लोगों को कल परिभाषा में बताया गया था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी 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 ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए रमन प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी क्रॉम्पटन प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। मतलब परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर सी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका ए नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान
ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन नंबर ए क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है एक कथन है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का, ऑप्शन नंबर बी एडविन हबल का, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो का, ऑप्शन नंबर डी कॉपरनिकस का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी एडविन हबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी केपलर ने, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी कॉपरनिकस ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी हबल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर डी विद्युत बल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
पौधों में भी जीवन होता है, ये वाक्य को किसने बतलाया था? पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? ऑप्शन नंबर ए जेसी बोस, ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी मेघनाथ साहा, ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जेसी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक हैं कौन है? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर डी विलियम हार्वे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी रासकर्षण, ऑप्शन नंबर सी प्रासरण, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ऑप्शन नंबर बी सापेक्षता के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन की खोज, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए गणना, ऑप्शन नंबर बी मापन, ऑप्शन नंबर सी विद्युत, ऑप्शन नंबर डी लॉजिकल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वार्टज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सीबेन प्रभाव,
ऑप्शन नंबर डी दाब विद्युत प्रभाव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी दाब विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर बी बेंज का नियम, ऑप्शन नंबर सी ओम का नियम, ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग का नियम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए सीबेक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिजर प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी क्रॉम्पटन प्रभाव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी रमन प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी रमन प्रभाव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगों का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पे है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर सी रेडियो एक्टिव विघटन पर, ऑप्शन नंबर डी सभी पर। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर, सभी पर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन पर। अभी आप लोग बताए थे कि परमाणु बम जो होता है वो किस पर होता है? नाभिकीय विखंडन पर होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को कल परिचय में बताया गया था लेंज का नियम, आज उसी के बारे में पूछ रहा है कि लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ए द्रव्यमान संरक्षण का,
बी संवेग संरक्षण का, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग का, ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम डेटिंग का, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम डेटिंग का, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम डेटिंग, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्टोक्स का नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गैस के दबाव से, ऑप्शन नंबर बी द्रव में गिरती हुई गोली से, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की तीव्रता से, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि के वेग से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी द्रव में गिरती हुई गोली से। द्रव में गिरती हुई गोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। अभी कल बताया गया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग 9th में, 10th में, 11th में, 12 में आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे और बहुत VVI क्वेश्चन है। तो इसका अभी आप लोग को ऑप्शन दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जो राइट ऑप्शन है वो डालिएगा आप लोग। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है किसका? ऑप्शन नंबर ए कूलाम का नियम, ऑप्शन नंबर बी फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर सी जूल का नियम, ऑप्शन नंबर डी ओम का नियम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सल्फाइड एस्को के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड एस्को के सांद्रण की विधि है। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन नंबर सी फेन प्लवन विधि, ऑप्शन नंबर डी निच्छालन विधि। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फेन प्लवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए
प्रयुक्त की जाने वाली विधि है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि, ऑप्शन नंबर सी फेन प्लवन विधि, ऑप्शन नंबर डी निच्छालन विधि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि। अक्सर से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी वेलेस ने, ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो वो जो किया है उसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है, किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए हक्सल ने, ऑप्शन नंबर बी मलैपिगी ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर डी पास्चर ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हक्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए माल्थस ने, ऑप्शन नंबर बी लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर सी हुग्रो ने, ऑप्शन नंबर डी हक्सले ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हुग्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो डार्विन ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से समझिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी हरगोबिंद खुराना ने, ऑप्शन नंबर सी बीडल व टाइटम ने, ऑप्शन नंबर डी मार्गन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बीडल व टाइटम ने। तो इस तरह से आपका प्रमुख नियम एवं सिद्धांत से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। और
इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।